हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ। सीरीज का आपका नाम है जीके जीएस PYQ सीरीज। जो भी आपके पिछले एग्जामों के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और जिनकी अगले एग्जामों में आने की संभावना ज्यादा है, उनको लेकर आई हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, या राइट टू एजुकेशन के जो है वो संबंधित है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। ठीक है ना, अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार, या आप बोल सकते हैं राइट टू एजुकेशन के अधिकार से संबंधित है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 51A, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट से जो है वो अनुच्छेद 51A संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। दोनों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि कर्क रेखा जो है वो भारतीय राज्य, मतलब कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। उनके नाम अगर आपको पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो भारत के ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो उसमें देखिए असम जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम ऐसा राज्य है जिससे होकर जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को जो है वो भारतीय रेलवे का जनक या फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। तो आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी से, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1848 से लेकर 1856 तक जो है वो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था। और आपको पता होगा कि भारत की जो पहली ट्रेन है वो आपका मुंबई से थाने के बीच चली थी, तो उसके पीछे किसका हाथ रहा था? तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका क्षोभ मंडल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। तो अधिकांश जो वायुमंडल गतिविधियां होती हैं, मौसम गतिविधियां जो होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में होती हैं। तो आइए अब हम क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है ना, यह समुद्र तल से करीब 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 75 से लेकर 80% द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसे वायुमंडल का लगभग 75% जल वाष्प और वायु होता है। ठीक है, इसमें ठीक है, क्षोभ मंडल में बादल, बर्फ, बारिश जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और क्षोभ मंडल का जो तापमान है ऊंचाई के साथ जो है वो घटता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल का जो तापमान है वो ऊंचाई जितनी बढ़ती है ना उतनी घटती जाती है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्षोभ मंडल से कि क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947 को जो है वो आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा शहर हुआ था, तो वो कौन सा शहर है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सतारा। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है वो सतारा जो शहर है वो हुआ था। ठीक है, यह विलय किस साल में हुआ था, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है आपसे कि विलय जो है वो किस साल में हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1848 में। ठीक है, और आपको बता दूं कि सतारा के राजा अप्पा साहेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित करने पर इसका विलय कर लिया। अगला क्वेश्चन है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है वो भीम बेटका प्रसिद्ध है। भीम बेटका की गुफाएं की पेंटिंग जो है वो करीब 30,000 साल पुरानी है। ठीक है, यहाँ एक के ऊपर एक करीब 20 परतों में बने हुए चित्र हैं। भीम बेटका से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भीम बेटका जो है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कि भीम बेटका जो है वो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय पुरा स्थल है। ठीक है, और भी क्वेश्चन बनते हैं कि भीम बेटका जो है वो किस साल यूनेस्को ने जो है वो विश्व धरोहर स्थल साबित किया था, तो किस साल जो है वो भीम बेटका को विश्व धरोहर स्थल साबित किया था यूनेस्को ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साल 2003 में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि भीम बेटका में कितनी पहाड़ियां हैं, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भीम बेटका में जो है वो आपका 7 पहाड़ियां हैं जो 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको भीम बेटका से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे के सारे आपको करवा दिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो वो कौन सा भारतीय राज्य है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं, तो वे हैं आपके, पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। ठीक है ना, तो आपका ये 4 ऐसे राज्य हैं जो आपका भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सिक्किम होता ही है, साझा करता ही है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, लेकिन यहाँ पे मेघालय नहीं करता है। मेघालय की जगह पे आपका यहाँ पे असम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मेघालय दिया है, तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो मेघालय ऐसा राज्य है भारत का जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि भूटान और भारत से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और भूटान के बीच सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है आपका 699, ठीक है ना, किलोमीटर।
लंबी है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई आपका 699 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वो कौन सा देश है? वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो केसर उत्पादन में सबसे अधिक राज्य है, तो वो तब आपका राइट आंसर हो जाता जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देश पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन करने वाला देश ईरान है। यहाँ जो है वो साल 2019 में ईरान ने दुनिया भर में उत्पादित कुल 450 टन केसर में से आपका 430 टन का उत्पादन किया था। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 450 टन पूरे दुनिया भर में केसर का उत्पादन हुआ था, जिसमें से केवल 430 टन जो है वो आपका ईरान ने ही किया था। ठीक है, ईरान में जो है वो 60,000 हेक्टेयर जमीन पर केसर की खेती होती है। ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और भारत में सालाना 22 टन केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने टन का होता है, तो भारत में याद रखिएगा साल में करीब 22 टन केसर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका भारत में जो है वो केसर की खेती मुख्य रूप से किस किस राज्य में होती है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 2 सही दे देंगे, 2 गलत दे देंगे, तो आपको पहले 2 सही जानना जरूरी है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में केसर की खेती जो है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है, तो वो की जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज ऐसा करके हमें मोटिवेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने जो है वो किसके शासन काल में उपदेश दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में जो है वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने आपका शासन काल में उनके उपदेश दिया था। ठीक है, तो आपका 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा।